आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। झारखंड में फैल हुआ पुलिस का खुफिया तंत्र, जमशेदपुर में भड़क उठी हिंसा। राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव ने रखी इफ्तार पार्टी, नीतीश, चिराग पासवान सहित कई दिग्गजों ने लिया हिस्सा। और शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर में भरी जीत की हुंकार, दंगों का दोषी बताया नीतीश कुमार को। पाकुड़ के गंदाईपुर गांव में लगी आग, 30 से अधिक घर हुए जलकर खाक। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह और कोडरमा में रेल सुविधा विस्तार को लेकर गिरिडीह जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ एक खास बैठक की। ये बैठक शहर के श्यामपथ स्थित श्याम भवन में हुई। आपको बता दें, इसमें न्यू गिरिडीह से रांची के लिए ट्रेन की स्वीकृति पर चैंबर के पदाधिकारियों ने मंत्री अन्नपूर्णा देवी को धन्यवाद दिया। यानी कैश नहीं देना है, आपको देना है, वो डिमांड स्कूल की ओर से ही आता है। तो हमें लगता है कि अगर इसमें हम जुड़ेंगे तो जो सबके साथ लेकर चलने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो ये शायद सार्थक होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी भी चूँकि बहुत अच्छा सब स्कूल नहीं है, प्राइवेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतर है, लेकिन जो सरकारी विद्यालय कहीं न कहीं पीछे हैं। तो इसमें अगर थोड़ी सहयोग अगर आप सभी का मिल जाए तो शायद अच्छा, जो सुदूर गांव के बच्चे उस विद्यालय में आते हैं, कमज़ोर वर्ग के बच्चे आते हैं, तो उन्हें भी बेहतर सुविधा मिल सकती है। उसके लिए हर तरह की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, टीचर के लिए भी व्यवस्था करा सकते हैं। और झारखंड के जमशेदपुर में कल हिंसा भड़क उठी। दो समुदायों के लोगों ने जमकर आपस में पत्थरबाजी की, कई वाहनों, दुकानों में आग लगा दी। पुलिस जब माहौल शांत कराने पहुंची तो उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर में शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 स्थित जटाधारी हनुमान अखाड़ा का झंडा उतारने के दौरान झंडे के बांस में आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई, जिसके बाद माहौल बिगड़ता नजर आया। उपद्रवियों ने आगजनी शुरू कर दी, दुकानों में आग लगा दी, कई वाहनों में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। फिलहाल हालात सामान्य बनाने की कोशिश चल रही है। कंट्रोल है, सिचुएशन अभी पीसफुल है। जो लोग भी इकट्ठा हुए थे, सब लोगों को अपने अपने। पाकुड़ के सदर अंचल के गंदाईपुर गांव में आग लगने से 30 से अधिक घर जलकर राख हो गए। इस घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि आग सबसे पहले सद्दाम शेख के घर के पास मवेशियों के रखे चारे में लगी थी। यहां से आग ने तेजी पकड़ ली और सद्दाम शेख के घर में चली गई। फिर आग ने एक के बाद एक दूसरे घर को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 30 से अधिक घर जलकर खाक हो गए। कितने घर में आग लगा? गंदाईपुर गांव में आग लगी है। जैसे ही सूचना मिला हम लोग। कितने घरों में आग लगी है? मोटा मोटी 25-30 घर जल के खाक हो गया। हाँ, ये थाना प्रभारी और अग्नि शास्त्र का बहुत धन्यवाद। जो समय पर आए तो बहुत घर बचे। आप देख रहे हैं कितना सटा हुआ घर है। जी जी। ना तो कम से कम 200-300 घर जल के राख हो जाता है। क्या नुकसान आकलन है आप लोगों का? तो सारे जितना पहन का कपड़ा छोड़ के सारे चीज जल गया है। अच्छा। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंदाईपुर गांव में भीषण आग लगी से ग्रसित हुए दर्जनों बेघर अग्निपीड़ित परिवारों के गांव में अली अकबर के दो युवा पुत्र समाजसेवी अजहर इस्लाम और मजहर इस्लाम ने 1 महीने का सभी परिवारों के बीच राहत सामग्री का राशन वितरण किया और भोजन बनाने का बंदोबस्त भी कराया। साथ ही पीड़ित परिवारों से उनका हालचाल जाना और उन्हें जितनी हो सके सहायता उतनी मदद का भरोसा दिलाया। रात को पता चला कि दुल्हाईपुर में
33 घर आग लग के पूरा घर का जितना भी सारे सामान था सब तहस नहस हो गया। तो काफ़ी रात को मुझे पता चला, तो रात को मैं नहीं जा पाया। तो सुबह को उठने के बाद ही वहाँ जाने का मैंने प्रोग्राम किया और जाके देखा कि एक्चुअल में सबका घर द्वार, कपड़ा लत्ता, चूल्हा चक्की, बर्तन, कुछ भी लोग का कुछ नहीं बचा। तो मैं अपने तरफ से कुछ राशन माने राहत के लिए कुछ राशन ले गया, कुछ वस्त्र दिया, उसके बाद आपका कुछ आर्थिक मदद भी किया गया। और कोरोना की लहर को तेजी से बढ़ता देखकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां अब तेज कर दी है, जिसको लेकर पाकुड़ के सदर अस्पताल सोनाजोड़ी में कोरोना के इलाज को लेकर किए गए इंतजाम का मॉक ड्रिल किया गया। जिले के करीब करीब सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर कोरोना से बचाव का अभ्यास अभी से कर लिया जा रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा निर्देशित था कि 10 और 11 को मॉक ड्रिल करना है। ऐसे तो मॉक ड्रिल उन्होंने 1 अप्रैल को भी किया था, लेकिन ये मॉक ड्रिल में जो है कुछ विशेषता ये है कि हमारे जितने भी इंडिकेटर हैं उसका पूरा डिटेल जो है गवर्नमेंट ने डाटा मांगा है कि हमारे पास कितना वेंटिलेटर है, कितना ऑक्सीजन बेड है, कितनी पाइपलाइन है, कितना हमारे पास जो है थर्मल स्कैनर है, सारी चीज़ों को सुनिश्चित करना है। उसके अलावा जो है वो जितने भी औजार हैं वो हमारे काम कर रहे हैं कि साथ साथ जो है जितने भी स्टाफ हैं वो एक्टिव हो जाएँ कि कोरोना का जो सामने देखा जाए सर हमारे जो है मॉक ड्रिल गवर्नमेंट के द्वारा निर्देशित था कि 10 और 11 को मॉक ड्रिल। झारखंड राज्य पेंशनर समाज की धनबाद शाखा ने पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शन के माध्यम से मांग की गई कि सभी राज्यों में पेंशनरों और उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराई जाए। सभी पेंशन धारकों को उच्च आधारित आयुक्त पेंशन निम्न प्रकार से दी जाए। अन्य संगठनों की भांति राजधानी रांची में भी पेंशन भवन की व्यवस्था की जाए। झारखंड राज्य की राजधानी रांची में भी सीपीपीसी की शाखा कायम की जाए। अखिल भारतीय पेंशनर समाज के आह्वान पर झारखंड राज्य पेंशनर समाज के जिला शाखा धनबाद के पेंशनर के सभी सदस्य यहां धरना पर हैं। हमारा डिमांड है कि पेंशन दूसरे देशों में 75%, 80% मूल वेतन का होता है, लेकिन इंडिया में, भारत में और राज्य में हमारा पेंशन मात्र सेवानिवृत्ति के बाद 50% देय होता है। हम लोग अखिल भारतीय पेंशनर समाज के आह्वान पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस इफ्तार पार्टी में बिहार के वजीर आला जनाब नीतीश कुमार, कांग्रेस पार्टी बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी शिरकत की। इन तमाम लोगों के अलावा सैकड़ों की तादाद में इस इफ्तार पार्टी में अफराद ने हिस्सा लिया। सहरसा जिले के कहरा प्रखंड स्थित चैनपुर निवासी मिस्टर इंडिया बने नीलार्यन ठाकुर अब मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता में इंडिया का प्रतिनिधित्व करने और भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के पेरू जा रहे हैं। ये प्रतियोगिता 25 से 31 मई तक आयोजित की जाएगी। आर्यन ने बताया कि 2022 को चेन्नई में आयोजित रूबरू मिस्टर इंडिया का खिताब उन्होंने जीता है। वहीं अब मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता में वो भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के पेरू जा रहे हैं। जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि मैं फ़िलहाल अभी 2022 में मैंने रूबरू मिस्टर इंडिया का खिताब जीता और अभी 2023 में मई में जो मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स हो रहा है, जो पेरू में हो रहा है, साउथ अमेरिका में, वहाँ मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो अभी मैं अपने गांव में आया हूँ, तो ये बहुत अच्छा ये एक रास्ता है अपने लोगों तक ये बात पहुँचाने की। तो आप हैं यहाँ पे हमारे साथ। सफलता की खुशी का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो अपने माता पिता को देना चाहूँगा और अपनी पूरी फैमिली को देना चाहूँगा, जो पूरी तरह से मेरा सपोर्ट करता है जो भी डिसीजन मैं लेता हूँ, और जो बिलीव पापा मेरे पे करते हैं, और बीइंग फ्रॉम अ बिहारी फैमिली।
भागलपुर के कहलगांव में भीम चौपाल के दौरान मंत्री अशोक चौधरी के सामने जेडीयू के दो गुटों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। विवाद बढ़ता देख बीच बचाव करने जेडीयू के कई बड़े नेता सामने आए और शांत कराने की जुगत में लगे, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। तब मंत्री अशोक चौधरी ने सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा कर दिया और कार्यकर्ताओं को शांत कराया। मंडल पर पार्टी ने निर्णय किया है कि हर एक मंडल पर इन संवाद कार्यक्रम का आयोजन करना है और उसी के क्रम में आज आए थे कहलगांव और कहलगांव में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इन संवाद के माध्यम से इन 17-18 वर्षों में जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका लाभ लोगों को मिले। इन संवाद का कार्यक्रम था। हर एक अनुमंडल पार्टी ने निर्णय किया है कि हर एक गया शहर के करीमगंज मोहल्ले में स्थित डॉक्टर काजमी क्लिनिक बिल्डिंग में एजुकेशन टाइम्स ऑफिस में निभा फार्मेसी एंड मैनेजमेंट कॉलेज और चक्रपाणी रेजिडेंशियल स्कूल राजगीर के इंफॉर्मेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। निभा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस कॉलेज खोला गया है। ये राजगीर और पटना दोनों जगह चल रहा है और इसमें BBA BCA बी फार्मा डी फार्मा नर्सिंग पैरामेडिकल में एज फॉर ड्रेसर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट फिजियोथेरापी DMLT ये सब सारे कोर्स का पढ़ाई होता है और उसी के परिप्रेक्ष्य में एक नया ऑफिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जांबाज योद्धा नवादा जिले के हिसुआ प्रखंड के सिहीन के लाल अमर शहीद अजीत किशोर नारायण उपसेनानी GD के स्मारक स्थल के उद्घाटन के अवसर पर ITBP के अधिकारीगण और हिसुआ विधायिका नीतू कुमारी, नवादा SP अम्बरीश राहुल, हिसुआ BDO रितेश कुमार, थाना अध्यक्ष मोहन कुमार सहित कई अधिकारी इस कार्यक्रम में पहुंचकर इस कार्यक्रम का सम्मान बढ़ाया। इस कार्यक्रम में शहीद के परिजन और समस्त सिहीन व सोनसा ग्रामवासी हजारों की तादाद में मौजूद रहे। व्यक्ति सिर्फ भौतिक नहीं होता है, फिजिकल नहीं होता है। उसके जाने के बाद उसके जो नए चैलेंजेस आते हैं वो उसको फेस करने पड़ते हैं। जो माननीय विद्या नारायण ने ये सामना किया है और आज उनके बच्चे किस मकाम में हैं और एक इंटेलेक्ट और एक बुद्धिजीवी हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए ब्रिगेडियर सुजीत नारायण जी ने बोला है, हम उनके साथ खड़े हैं। अभी तक हम जहाँ पर भी पोस्टेड रहे हैं हमने बच्चों को शिक्षा दी है और किस बच्चे कौन सी क्लास से वो अपने कोर्स में जाना चाहता है। सेंट्रल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे और उन्होंने बिहार में हिंसा को लेकर महागठबंधन की सरकार पर जमकर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, हिंसा बिहार के हित में कहीं से भी ठीक नहीं। बिहार में कानून का राज स्थापित होना चाहिए। तनाव कहीं भी हो तो सरकार को तुरंत एक्टिव होकर कार्यवाही करनी चाहिए। देखिए, हिंसा बिहार के हित में नहीं है। कानून का राज स्थापित होना चाहिए। तनाव कहीं भी हो तो सरकार को एक्टिव रहना चाहिए। सरकार अगर एक्टिव होती तो इतनी हिंसा नहीं होती। और अभी भी सबसे अपील करेंगे कि आप हिंसा से दूर रहिए। भागलपुर के लोग जानते हैं कि हिंसा कितना समाज के लिए नुकसानदेह है और इसलिए सामाजिक सौहार्द बनाना है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी रास्ते पर अगर बिहार सरकार चले कहीं पर कोई तनाव नहीं होगा। सबका साथ मतलब एक का साथ एक को छोड़ दो, एक को अपनाओ दूसरे को छोड़ दो, ये नहीं होना चाहिए। और बिहार में कोरोना के मरीज फिर से एक बार बढ़ने लगे। एक तरफ जहां संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा अभी पटना में है, वहीं भागलपुर में कोरोना के आधे दर्जन मरीज मिले हैं और 200 से अधिक लोगों में कोविड के लक्षण भी देखे गए। वहीं भागलपुर से सटे जिला मुंगेर में भी कई लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। इस बात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई है। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। झारखंड में फेल हुआ पुलिस का खुफिया तंत्र। जमशेदपुर में एक बार फिर भड़क उठी हिंसा।
राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव ने रखी इफ्तार पार्टी। नीतीश कुमार, चिराग पासवान सहित कई दिग्गजों ने लिया हिस्सा। शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर में भरी जीत की हुंकार। दंगों का दोषी बताया नीतीश कुमार को। और पाकुड़ के गंदाईपुर गांव में लगी आग। 30 से अधिक घर जलकर हुए खाक। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। मैं लेता हूं आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।